चौधरी यासीन के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया। तशद्दुद और बंदूक की जोर पर जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। बिलावल भुट्टो का मीरपुर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से एक बार फिर इनकार। अगले मरहले से कब्ल शिकायत के अजाले का मुतालबा। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतने के दावे। वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पर धांधली करके इक़्तिदार में आने के इल्जामात। बारीक वारदात के माहिर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? वज़ीर इत्तलात पंजाब मरियम नवाज का तंज़िया ट्वीट। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। हंगू में चेक पोस्ट पर हमले के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए डीएसपी समेत 4 एहलकार शहीद, 18 जख्मी। पेशावर के थाना मतनी की चौकी अदे-जई पर फितना अल-खारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सीटीडी की मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवारों का दस्ती बम हमला और फायरिंग। 2 एहलकार जख्मी। वज़ीर दाखिला सिंध ने हमले का नोटिस लिया। एसएसपी ईस्ट से वाक़े की रिपोर्ट तलब। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 32 दहशतगर्द मारे गए। स्वात में पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन। 4 खारजी दहशतगर्द मारे गए। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर की नई कीमत 335 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 42 पैसे फी लीटर महंगा। नए नर्ख 390 रुपए 62 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इत्तलाक सिर्फ आज के लिए होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक और बड़े हमले की धमकी दे दी। उर्दू में फजाई अड्डे पर ईरानी हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान नवाज मलिशिया के खिलाफ हमले इराकी हुकूमत को बताकर किए गए। ईरान के एजेंट्स के खिलाफ हमलों के ऑप्शंस का जायजा लिया जा रहा है। अमेरिकी सदर ने ईरान नवाज मलिशिया को दुनिया के लिए नासूर करार दे दिया। इराक में ईरान नवाज गिरोहों पर अमरीकी और सऊदी हमलों में जाम बहक एहलकारों की तदफीन। जुलूस जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर के 4 अरकान भी शहीद हुए। ईरान के मशरिक़ वस्ता में उर्दू समेत मुतादिद मकामात पर कायम अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरान के हदूद से दागे गए मिसाइल्स को तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब का बनाए हुर्मुज़ में 3 तेल बरदार जहाज़ों को रोकने का दावा। वज़ीर आज़म से कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अस्सबाह की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कुवैती क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती। खलीजी ममालिक पर हमलों की सख्त अल्फाज़ में मज़म्मत। शेख जर्राह जाबिर अल अहमद की फील्ड मार्शल से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे की तौसीक़ का खैर मक़सद। मुआहदे के तहत फौजी तरबियत, मुश्तरका फौजी मशक़ें और दिफाई तजुर्बात के तबादले समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा ने तौसीक़ अहम संग मील करार दे दी। शहर पसंदों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद। कलअदम तंजीम के पुरतशद्दुद जत्थों ने आम शहरियों को टारगेट किया। स्नाइपर गन के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया। कलअदम कमेटी में मुसल्लह जत्थे शामिल हैं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस एसएसपी मोहम्मद रियाज मुगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब ने मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजे अल बाहमी को पाकिस्तान में नया सफीर तैनात कर दिया। नवाफ बिन सईद अल माल्की की जगह जिम्मेदारियां संभालेंगे। लाहौर, साहिवाल और सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रोजगार का झांसा देकर पंजाब से बुलाकर गवादर में यह कमाल बनाए गए 12 अफराद बाजियाब। पुलिस ने 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए।
لاہور میں پی ٹی آئی رہنما عبداللہ طاہر کے قتل کی تحقیقات، مبینہ قاتلوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ دونوں شوٹرز نے کلینک کے باہر بائک کھڑی کی، پھر ہیلمٹ پہنے کلینک میں داخل ہوئے۔ فوٹیج سامنے آ گئی۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں جھاڑیوں سے نوجوان کی تشدد زدہ لاش ملی۔ 25 سالہ ضمیر کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ جسم پر جلانی اور تشدد کے نشانات موجود۔ پولیس کے مطابق مقتول کے والد نے اغوا کا مقدمہ درج کر دیا۔ کراچی میں رکن قومی اسمبلی نبیل گبول کی بغیر ہیلمٹ بائک چلانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ریکل چوک پر ٹریفک پولیس اہلکار نے روکنے کے بجائے انہیں سیلیوٹ کیا۔ ہری پور کے علاقے ڈھینڈا بائی پاس پر سی سی ڈی اٹک اور ہری پور کی مشترکہ کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان ہلاک کر دیے گئے۔ اور پاکستانی کعبہ سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں بنگلہ دیش کو مسلسل 3 سیٹس میں شکست۔ چیئرمین پاکستان والی بال فیڈریشن نے کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا۔